वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। अगर बानी पीटीआई को जेल में मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर मामला तय करें। नहीं चाहते उनके साथ ऐसी ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। मैं भी कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ, फिर भी कैदी वैन में अदालत गया, कभी जेल में रोया नहीं। ख्वाजा आसिफ और अनस सनाउल्लाह को ज़मीन पर लिटाया गया, घर से खाना नहीं लाने दिया गया, अद्वियात बंद की गई, वालिदा का इंतकाल हुआ तो जेल में था। मुल्क में तलखियों का जिम्मेदार कौन है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर इत्तफाक राय कायम करें। मेरी मिसाक मुईशत की पेशकश को हकारत से देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से मशरूत कर दिए। बात तब होगी जब मेरा वज़ीर-ए-आज़म बाहर आएगा, मेरे कैदी बाहर आएंगे। मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन नाशिद, महमूद रशीद और दीगर के साथ ज़्यादती का एहसास करेंगे। ये हाउस इस वक्त चल सकेगा जब हमारा एहतराम होगा। उन्होंने वालिदा मोहतरमा के जनाजे का जिक्र किया। हम कुलसूम नवाज के जनाजे में शरीक हुए, अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने इंसाफ पर मबनी फैसले देकर तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शुजात अली खान के 91% फैसलों को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस शुजात अली खान के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुई, जिनमें 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया गया। 295 केसेज इस वक्त में ज़ेर इल्तवा। आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे ताकि आप हुकूमत? जी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी एजेंडा ना जमहूरियत है, ना उसका बुनियादी एजेंडा इस पाकिस्तान की कोई बेहतरी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अनारकी चाहता है, अफरा तफरी चाहता है, फितना चाहता है। यही उसने पिछले आप 2014 से ले लें, धरनों से ले लें, धरनों से ले के हुकूमतें तोड़ने तक, ये 2023 तक आप आ जाएं, उसका बिल्कुल एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो यही कुछ उसने किया है, यही वो करेगा। हमारी बिल्कुल ख्वाहिश है बानी पीटीआई जेल में रहें। बानी पीटीआई सिर्फ अनारकी, अफरा तफरी और फितना चाहते हैं। बानी पीटीआई के ख्यालात यही रहे तो फिर उनका वहाँ रहना ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो यही कुछ करेंगे। हमें यह भी मालूम है कि ये बंदा डायलॉग की तरफ नहीं आएगा। हमने कभी नहीं कहा कि बानी पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद मुल्क में इस्तेहकाम लाना है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम का एक हिस्सा इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना है। रहनुमा मुस्लिम नून अनस सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। क्या हम नहीं समझते ये बात कि हमारे मुल्क में हर जगह न सही लेकिन बेशतर इलाकों में सूरत हाल फाकू तक पहुंची है? अगर आप कौम को वो हुकूक नहीं दे सकते, फिर क्या आप कौम से टैक्स वसूल करने का हक भी रखते हैं? मुल्क के अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है। लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन के कहने पर शुरू हो रहा है। माजी में ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आया? वज़ीर-ए-आज़म चीन से नाकाम लौटे। चीन ने कहा है कि आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। हर शोबे में टैक्स लगा दिए गए, जिससे महंगाई का तूफान आया। कौम को इसके हुकूक नहीं दे सकते तो क्या उनसे टैक्स मांगने का इख्तियार रखते हैं? अवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप पर एतमाद नहीं। अवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। मेरी हुकूमत भी हो तो अवाम टैक्स ना दे। मुल्क में सूरत हाल फाकों तक पहुँच चुकी है। मौलाना फजल रहमान को कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ अपोजिशन के नशिस्तों पर भी गए। ज़ैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, उमर अयूब से मुसाफहा किया। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू।
तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम कबायली अमन जिरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत का ऐलान। PTI अमन कबायली जिरगे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम से मुतालिक करारदाद मंजूर। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन से मुतालिक फैसले में कबायलियों को शामिल करने का मुतालबा। किसी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे और ना ही इसे शुरू होने देंगे। कबायली मुशरान से मशवरा किया जाए तभी कोई ऑपरेशन कामयाब होगा। कबायली इस्लाह में अमन कायम नहीं होता, इस वक्त तक पाकिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। हम आइन की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। PTI कबायली अमन जिरगे से असद कैसर का खिताब। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है कि इस ऑपरेशन के बारे में वाज़ेह ऐलान किया जाए, पार्लियामेंट में लेके आए। लेकिन एक बात बिल्कुल पेशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे, न मानेंगे। जब तक फाटा में अमन कायम नहीं होता तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे जिसे आवाम सपोर्ट नहीं। अगर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हम इस मामले को सूबाई असम्बली में लेकर जाएंगे। हमें खदशा है ऑपरेशन के अहदाफ सियासी हैं। ऑपरेशन के बारे में हुकूमत रोज़ाना पैंतरे बदल रही है। दहशत गर्दी का खात्मा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसफाना तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। इलेक्शन की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मजम्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। अवाम को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से बाज रखने के लिए धमकाने, कैद और हरासा करने की मजम्मत करते हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस की करारदाद पर अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीका को जमहूरियत से मुतालिक अपना 100 साल रिकॉर्ड दिखाने का मशवरा। अमरीका से पूछता हूँ कि पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। ये इस मुल्क की तरफ से है जिसने 20वीं सदी जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने में गुजारी है और अब फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी में सहूलतकारी कर रहा है। 2020 के इंतखाबात में बाइडन मुंतखब हुआ तो ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार किया। 2016 और 2020 के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर नज़र डालें। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान का अमरीकी अवान नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी है। करारदाद का वक्त और सियाक़ व सबाक़ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुफ़ाक़त नहीं है। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफ़हीम है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी की इक़्तिदार का पाबंद है। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तौहीन अदालत केस में फैसल बावड़ा ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदलिया का वक़ार मजरूह हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। फैसल बावड़ा की इस्तदा। हीट वेव की शदीद लहर अहले कराची पर भारी। गुज़िश्ता 5 रोज़ में सर्द खानों में 568 लाशें लाए जाने का इंकशाफ। 21 से 25 जून के दौरान 568 अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने में लाई गई हैं। आम दिनों में 30 से 40 लाशें सर्द खानों में लाई जाती हैं। ज़्यादातर अमवात गर्मी और लोड शेडिंग के बायस हुई हैं। फैसल ईदी का दावा, हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। कराची डिवीजन में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। शहर में अमवात की शरह नॉर्मल सूरत हाल से 4 से 5% बढ़ी। कमिश्नर कराची की वजाहत।
कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं और बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। गडाप और अतराफ के इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, बहरिया टाउन, फेडरल एरिया, आयशा मंजिल, वाटर पंप में गर्द आलूद हवाएं। हब शहर और गर्दनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुई में तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश, दरख्त और मुतादिद मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं। 2 अफराद जाँ भाग और 20 से ज़ायद जख्मी। डेरा बुगटी में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहीरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। आज से 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। और हुकूमत का CPEC के तहत लगने वाले कोल पावर प्लांट्स से मुतालिक बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की 3 CPEC पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। पोर्ट कासिम, हब थरकोल और साहिवाल प्लांट शामिल। जामशोरो कोल पावर प्लांट को भी मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की और पावर प्रोविजन से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। बरामदी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ।